हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टैंडर्ड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका राजनीति पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। इसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों क्षेत्रवाद के बारे में। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है भारतीय राजनीति में, इसमें प्रभाव का परीक्षण क्या है। तो टोटल बात इसमें ये आती है दोस्तों कि क्षेत्रवाद से आपको क्षेत्रवाद के बारे में क्या जानते हैं और जो इसमें भारतीय राजनीति का प्रभाव पड़ता है इस पर इसका क्या परीक्षण है, इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आ गई इसमें कि क्षेत्रवाद के बारे में। अब इसमें आपको आएगा कि क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। यानी क्षेत्रवाद का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र, यानी कोई एक देश है उसमें से एक छोटा सा क्षेत्र ले लो जो आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक हों। तो इसी को हम या क्षेत्रवाद कहते हैं या क्षेत्रीयता के बारे में जानने का हम कोशिश करते हैं। अब ऐसे आगे है कि सामान्य रूप से क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना से है जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। यानी क्षेत्रवाद का इन्होंने अर्थ बताया है इसमें कि किसी व्यक्ति के जो भावना होती है उसके क्षेत्र को, यानी जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उसके विशेष जानकारी के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों में क्या चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं और इसी वृद्धि के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपका आता है कि क्षेत्रीयतावाद राष्ट्र की तुलना से किसी क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष आकर्षण दिखाना है। हमारे क्षेत्र देश में दो प्रकार के क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे हैं। वो कौन कौन से आंदोलन चल रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जैसे फर्स्ट नंबर आपका आता है कि क्षेत्र विशेष को अलग राज्य बनाने की मांग। जैसे कौन कौन से हैं, झारखंड आपका हो गया, उत्तराखंड हो गया और बोडोलैंड। ये ये तीन देश जो है वो तीन राज्य क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रवाद के बारे में। इन्होंने बताया है कि क्षेत्र विशेष को अलग राज्य बनाने की मांग अपने आप में ये बनाए कि झारखंड अलग राज्य होना चाहिए, उत्तराखंड अलग राज्य और बोडोलैंड एक अलग राज्य बनाने की मांग हुई है। तो ये क्षेत्र के हिसाब से बताया गया है। सेकंड नंबर है कि भारत को अलग करने की मांग। जैसे जो भारत को अलग करने के लिए मांग बनाया गया है कि खालिस्तान एवं उल्फा आंदोलन, ये दोनों आंदोलन भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्षेत्रवाद का काफ़ी प्रभाव पड़ा है और जो भारतीय राजनीति की जो मुख्य विशेषता है उसको हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अब आता है कि मुख्य रूप से क्षेत्र विशेष को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। सन 1956 ईस्वी में जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाने लगा तो यह समस्या और जटिल होने लगी और इन आंदोलनों के पीछे एक कारण यह बताया जाने लगा कि जिस क्षेत्र, यानी कि जो कारण बताने लगा कि क्षेत्र विशेष का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि अन्य भागों में हुआ है। यानी कि जो राज्य की भाषा के आधार पर जब राज्य का गठन होने लगा तब उसमें यह चीज़ बताया गया कि आंदोलन में कि जब ये भाषा के आधार पर आपका राज्य का गठन होने लगा तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें ये बताई गई थी कि विशेष यानी कि उस क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि अन्य भागों का हुआ था
और क्षेत्रीय आंदोलनों पर यदि तत्काल ध्यान दिया गया होता तो ये समस्या आज इतनी जटिल नहीं हुई होती। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है कि राष्ट्र की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस प्रकार भाषा, धर्म और क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीयतावाद या विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। तो ये था आपका क्षेत्रीयतावाद किसे कहते हैं, क्षेत्रीयतावाद के बारे में, यानी कि क्षेत्रीयतावाद किस तरीके से था, यानी कि क्षेत्रीयवाद किसे कहते हैं। जैसे भी आपका प्रश्न पेपर में अगर आता है तो इस तरीके से आपका टॉपिक्स मिलेंगे। तो इसमें से थोड़ा आप टॉपिक लिख देंगे। जैसे हमने बताया कि भारतीय राज्य का गठन किस तरीके से हुआ था, और जब ये किस भाषा के आधार पर स्टार्ट हुआ, तो अलग अलग भाषा पे राज्य का गठन होने लगा। तो इस तरीके से आप अपना माइंड आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीयतावाद का प्रभाव। अब यहाँ पे भारतीय राजनीति का जो क्षेत्रीयतावाद पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है और पढ़ना भी है। अब जैसे इसमें कौन कौन से क्षेत्रवाद के प्रभाव हैं जो भारतीय राजनीति की दृष्टि से, अब इसमें बताया गया है फर्स्ट नंबर जो पॉइंट बताया गया, पृथक राज्यों की मांग। अब जो सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है पृथक राज्यों की मांग। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहें कि ये सारी क्लास आपको बग करना समझ लो एक मुश्किल घड़ी से आप मुश्किल घड़ी का सामना नहीं है, बल्कि आप मुश्किल को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जैसे फर्स्ट नंबर आपका आता है कि पृथक राज्यों का मांग। अब जो भारतीय राजनीति की दृष्टि से क्षेत्रवाद का प्रभाव है, सबसे फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है पृथक राज्यों की मांग। अब इसमें जो पृथक राज्य की मांग है वो क्या बताया गया इसमें कि क्षेत्रतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो पृथक राज्यों की मांग कर रहा है, और आर्थिक पिछड़ेपन, जो आर्थिक पिछड़ापन है, भाषा है, जाति है, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा पृथक राज्य की मांग समय समय पर उठाई गई है तथा क्षेत्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई, और पृथक राज्यों की मांग के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष जो संघीय इकाइयों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग है, यानी कि जो पृथक राज्यों की मांग हुई है, और इसे सर्वाधिक संघीय इकाई में सबसे पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त करने की जो मांग की गई है वो यहाँ पे बताया गया है। अब इसी मांग के तहत सन 1966 ईस्वी में हरियाणा, 1970 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश और 1987 ईस्वी में गोवा और सन 2000 में झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। क्षेत्रीयता के आधार पर ही महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य की मांग और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य की मांग, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और हरित प्रदेश की मांग, असम में बोडोलैंड राज्य की मांग की जा रही है। तो ये राज्य यानी कि जो पृथक राज्य की मांग की जा रही है, ये यानी कि जो भारतीय राजनीति की दृष्टि से जो प्रभाव हैं वो ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है सेकेंड नंबर आपका अंतर्राज्यीय विवाद। अंतर्राज्यीय विवाद इसमें क्या है वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। अब अंतर्राज्यीय जो विवाद है उसके बारे में यहाँ पे बताया कि क्षेत्रीयतावाद ने विभिन्न राज्यों में आपसी विवाद को जन्म दिया है, और विभिन्न राज्यों के मध्य सीमा विवाद एवं नदी विवाद को लेकर राज्यों में उग्र मतभेद बढ़े हैं। जैसे अब जो अंतर्राज्यीय विवाद है उसमें बहुत सारे जो आपके हैं वो सीमा विवाद हो गया। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और फिर उसके बाद में फिर आपका आ जाता है उत्तराखंड आ जाता है, और इसमें जो आपका बॉर्डर पड़ जाता है जहाँ से सीमा शुरू होती है वहाँ पे अगर आप अंतर्राज्यीय अगर लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो इसी को हमारा जो इसका कारण है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर है नदी विवाद का हो गया आपका, उसके बाद में फिर आपका हो गया नदी विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया राज्य के मध्य, और उसके बाद में फिर आपका आता है राज्यों में उग्र मतभेद बढ़े हुए हैं। इसी वजह से राज्यों के बीच विवाद का एक कारण राज्यों के बीच विवाद का एक कारण आर्थिक संसाधन माने जा रहे हैं।
फर्स्ट कारण हमने आपको बताया सीमा और राज्य विवाद और नदी विवाद, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जो सेकंड आपका बताया गया है वो संसाधन बताए गए हैं, जो आर्थिक संसाधन है। और केंद्र से अधिक स्रोत प्राप्त करने के लिए राज्यों में होड़ लगी हुई है। जो पंजाब और हरियाणा में सीमा विवाद चला आ रहा है, और इसी प्रकार असम का, नागालैंड हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में, तथा यानी कि मेघालय से उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल के साथ सीमा विवाद चल रहा है। नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के साथ विवाद चल रहा है। कुछ राज्य केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार अपना रहा है, और जिससे विवादों को जन्म मिल रहा है। तो ये आपका थर्ड कारण हो गए। थर्ड नंबर में आता है स्वायत्तता की मांग। अब स्वायत्तता की मांग में क्या बताया गया है, इसमें आपका आता है कि भारत में एक ऐसे संघात्मक शासन की स्थापना की गई जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया और राज्यों को केंद्र की अपेक्षा कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसलिए उनके द्वारा स्वायत्तता की मांग की जा रही है। और राज्य स्वायत्तता की मांग गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने की है। क्षेत्रीयवाद यानी कि क्षेत्रीयतावाद के आधार पर ही तमिलनाडु के एम करुणानिधि ने सबसे अधिक क्षेत्रीयता की मांग की है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के द्वारा स्वायत्तता की मांग की गई। तो स्वायत्तता की मांग में ये आपको यानी कि जो आपके कारण देखने को मिल रहे हैं भारतीय राजनीति की दृष्टि से, वो आपको यहाँ पे स्वायत्तता की मांग हो गई। अब आता है फोर्थ नंबर आपका केंद्र राज्य संघर्ष, यानी जो केंद्र कर रहा है और राज्य संघर्ष कर रहा है उसके बारे में। अब इसमें आता है कि क्षेत्रीयतावाद ने ही केंद्र राज्य के मध्य संघर्षों को जन्म दिया है, और संविधान के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। यदि राज्य सरकार निर्देशों का पालन नहीं करती तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाना शुरू कर देती हैं, जिसमें दोनों के संघर्ष शुरू हो जाते हैं। यानी कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा जब कुछ राज्य सरकारें बर्खास्त की गईं और कांग्रेस द्वारा गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त किया गया, तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद बढ़ गया। केंद्र और राज्य के मध्य इसी संघर्ष ने विकराल रूप धारण कर लिया। फिर आता है 5 नंबर आपका उत्तर दक्षिण की भावनाएं। इसमें उत्तर दक्षिण की भावनाएं में क्या बताया गया है, इसमें लिखना होगा आपको कि क्षेत्रीयता ने उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, और दक्षिण के लोग यह महसूस करते हैं कि उत्तरी भारत के लोगों ने सदैव दक्षिण के लोगों की अपेक्षा दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, जहां द्रविड़ भाषा बोली जाती है, यानी इनका विचार है कि ये क्षेत्र उत्तर की अपेक्षा काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल और योजना आयोग में उत्तर के लोगों का प्रभाव है। और उत्तर दक्षिण भावनाएं लगभग 1977 ईस्वी में 6ठी और 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव में देखी गई है। और इसी चुनाव में दक्षिण में यानी इन चुनावों में आपको दक्षिण में कांग्रेस पार्टी को अपार सफलता मिली, जबकि उत्तर भारत में उसका निराशाजनक प्रदर्शन रहा। उत्तर और दक्षिण के मतदाताओं में ऐसा ही अंतर सन 1991 में चुनाव देखा भी गया था। फिर आता है 6 नंबर आपका भाषावाद। भाषावाद में आता है कि क्षेत्रीय भावनाओं में भाषावाद को भी बढ़ावा दिया है। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के हिंदी का विरोध करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के लोग कुछ सीमा तक हिंदी का विरोध और असम यानी कि असमिया भाषा का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं, जो ये असम के लोग हैं, वो जो पूर्वोत्तर भारत के हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि हिंदी भाषा जो है इनका विरोध करते हैं और असमिया भाषा का ये समर्थन करते हैं। यानी इन सभी कारणों ने क्षेत्रवाद की भावना भड़काई है। फिर आता है 7 नंबर भारतीय संघ से पृथक होने की प्रवृत्ति। इसमें आता है कि यानी कि क्षेत्रीयता की भावना ने भारत में विभाजन का प्रोत्साहन दिया है, और कुछ राज्य भारतीय संघ से पृथक होने की मांग कर रहे हैं।
उसमें मुख्य है जो आपका तमिलनाडु हो गया तो द्रविड़ यानी कि मुन्नेत्र कड़ंगम, पंजाब में अकाली दल, असम की नागा एवं मिजो जातियां हैं, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल में गोरखा और कश्मीर के उग्रवादी संगठन। ये राजनीतिक दल एवं संगठन अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं और पहले इनकी गतिविधियां काफ़ी तेज़ थीं, जिसके कारण संविधान में 16वां संशोधन किया गया। अब अलगाववादी आंदोलन पर नियंत्रण लगाया जा चुका है। तो 7 नंबर था आपका भारतीय संघ से पृथक होने की जो प्रवृत्ति थी उसके बारे में। 8 नंबर है आपका क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय, यानी कि जो क्षेत्रीय दल थे उसका उदय कैसे हुआ उसके बारे में। इसमें आएगा आपका कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय दलों का उदय क्षेत्रीय कारणों से ही हुआ है। इनमें तमिलनाडु में DMK और S यानी कि ADMK, पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, असम में असम गण परिषद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और लोकदल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य हैं। क्षेत्रवाद ने ही क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। उसके बाद फिर आता है 9 नंबर आपका क्षेत्रीय मांगों की पूर्ति। जो क्षेत्रीय मांग है उनकी पूर्ति किस तरीके से किया है वो आपको यहाँ पे बताएंगे। इसमें लिखेंगे आप लोग कि क्षेत्रीय यानी कि जो क्षेत्रवाद है वो क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण रहा है। क्षेत्रीय आंदोलन क्षेत्र की मांगों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की मांग पर ध्यान न दिए जाने के कारण स्थानीय लोगों में अपनी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने का विचार किया जाता है और इन्हीं भावनाओं ने क्षेत्रवाद को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार क्षेत्रवाद की भावना ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। जो क्षेत्रीय मांगों की पूर्ति भी करते हैं, उसका क्षेत्रीय दलों के अभ्युदय कैसे हुआ है, तो ये सारे आपके मूल कारण है जो आपका क्षेत्रवाद यानी कि भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रवाद का कारण है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर से वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों मस्त रहिए। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।